मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा। Minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. हम आज बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस स्पीच की जिसको लेकर के काफी कंट्रोवर्सी हो रही है। दरअसल कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात की है और उसी को काउंटर करने के लिए नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में एक स्पीच दिया जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अमीरों के पैसे को लेकर के मुसलमानों में बांटना चाहती है। उन्होंने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के उस स्पीच का भी रेफरेंस दिया जहां पे ये कहा गया था कि मुस्लिम्स का जो है वो इंडिया के रिसोर्सेज पे पहला हक है। हालांकि मनमोहन सिंह के उस स्पीच के और भी बड़े कॉन्टेक्स्ट थे, उन कॉन्टेक्स्ट के बारे में भी हम बात करेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि मनमोहन सिंह मोदी ने जो ये स्पीच दिया है जिसमें उन्होंने मुसलमानों को घुसपैठिया कहा और ये भी कहा कि जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें पैसे जो है वो मुसलमानों के ट्रांसफर हो जाएंगे और मुसलमानों को उन्होंने घुसपैठिया भी कहा। तो ये भी कहा जा रहा है कि मोदी ने ये स्पीच आउट ऑफ डेस्परेशन दिया है क्योंकि जो फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन अभी जो कंप्लीट हुआ रिसेंटली उसमें शायद बीजेपी इज ऑन अ शेकी ग्राउंड और बीजेपी को ऐसा है कि वो हार का डर है और इस डेस्परेशन में मोदी ने ऐसी बात कही है। इन सारे पहलुओं पे हम बात करेंगे हिमांशु सर से। हिमांशु, आप कैसे देखते हैं मोदी के स्पीच को? क्या ये वाकई डेस्परेशन है, क्योंकि आप इलेक्शंस भी कवर कर रहे हो? बीजेपी का कैसा परफॉर्मेंस अब तक रहा है? हाँ, देखिए, मुझे लगता है कि ये पूरी की पूरी तरीके से अगर इस बयान को देखें तो ये राजनीतिक बयान है। ये एक तरीके से स्कोर करने वाला बयान है। आप पूरी घटनाक्रम को समझिए, क्रोनोलॉजी को अगर आप समझेंगे तो 6 तारीख को कांग्रेस का मैनिफेस्टो आता है। तब भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है ये मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। अटैक किया, छोड़ दिया, मतलब 1-2 दिन में उसको चलाने की कोशिश की। अपने भाषणों में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री जेपी नड्डा, गृह मंत्री अपने भाषणों में लेके आए, लेकिन उस इशू को बहुत लंबा नहीं खींचा। 19 तारीख को फर्स्ट फेज के चुनाव होते हैं 102 सीटों पर। ये मानकर चल सकते हैं कि लगभग 20% सीटों पर जो है से के करीब पहले फेज। उस चुनाव में वोटिंग परसेंटेज कम है, ये हम सब जानते हैं। अब वोटिंग परसेंटेज का फायदा किसको मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो 4 जून को साफ होगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पॉलिटिकली थॉट वाले आदमी हैं, इसमें कोई किसी को संशय नहीं होना चाहिए। वो 24 घंटे राजनीतिक सोचते हैं और राजनीतिक तौर पर कैसे अपोजिशंस को टारगेट किया जा सकता है। तो उन्होंने शायद अपने पिटारे में ये बात बचा के रखी थी जिसमें ये कहा गया कि कांग्रेस ने जो कहा है कि वो कास्ट बेस और सेंसस जो होगा उसमें इको उस पे होगा सर्वे। तो अगर आप सर्वे देखेंगे, सेंसेक्स जब होता है तो उसमें ये पूछा जाता है कि भाई आप जिस घर में रहते हैं वहाँ टीवी, फ्रिज, कार, मोटरसाइकिल, वॉशिंग मशीन ये सब है या नहीं है। ये है। अब उसके दूसरे पहले पे आइए, वहां ये कहा जाता है कि जब आप लोन दें बैंक तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी माइनॉरिटीज के लिए। अब माइनॉरिटीज में तो अलग अलग मुस्लिम्स के अलावा जैन भी हैं, पारसी भी हैं, तमाम लोग हैं, तमाम जातियां हैं, तमाम धर्म के लोग हैं। तो ये एक अलग चीज है। तीसरी ये है कि जब आप माइनॉरिटीज को सशक्त करने के लिए उनको स्पोर्ट्स में, कल्चर्स में, एजुकेशन में, फाइनेंशियल उसमें, जॉब्स में उनको प्रायोरिटीज पे रखिए। माइनॉरिटीज क्योंकि 5 अलग अलग हैं, जैन, पारसी, सिख, ये सब हैं, तो उनमें जो संख्या बहुत ज्यादा है वो मुस्लिम्स की है, ये बात सबको पता है। तो माइनॉरिटीज को उन्होंने कहा। अब प्रधानमंत्री को ने उसको ट्विस्ट दिया। आप उस ट्विस्ट को समझिए कि सर्वे होगा, सर्वे में ये पूछा जाएगा कि आपके यहाँ क्या क्या है, कितना पैसा है, क्या है, और फिर उसको आपके एक जनसंख्या के अनुपात के अनुसार देखा जाएगा किसके पास कितना होना चाहिए, जिसपे ज्यादा है वो दे दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा आपकी जो हम कहते हैं स्त्री धन,
जिसमें गोल्ड, महिलाओं के द्वारा बचाया हुआ पैसा, वो सब भी दूसरे को दे दिया जाएगा, ये कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये है बयान राजनीतिक। अब इसको कहां तक जो है वो भारतीय जनता पार्टी लेके जाएगी, वो देखने वाला विषय है। लेकिन इतना जरूर है, प्रधानमंत्री ने ये एक नया हथियार जिसका प्रयोग जो है उन्होंने कल बांसवाड़ा की रैली में किया है, वो बचा के रखा होता। आप सोचिए, मैंने कहा ना पहले शुरुआत में, 6 तारीख का मैनिफेस्टो रिलीज हुआ हुआ, वो आप उस पर टारगेट 20 को करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है, और मुझे लगता है आने वाले चरणों के जब चुनाव होंगे उससे पहले इस तरीके के अलग अलग तीर प्रधानमंत्री की कमान से आपको निकलते हुए दिखाई देंगे। और ये इस स्पीच का बंगाल में आपको लगता है कि इसका क्या रामिफिकेशन हो सकता है? ये जो स्पीच जो राजस्थान में दिया गया है उसकी गूंज बंगाल में भी सुनाई देगी, आसाम में भी सुनाई देगी? देखिए, बिल्कुल बंगाल में भी सुनाई देगी, आसाम में भी देगी। आप देखिए, चुनाव से कुछ दिन पहले सीए, सिटीजन चार्टर अमेंडमेंट को के रूल्स नोटिफाई किए गए हैं, तो उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट कहाँ होना है? वो बंगाल में, जो बांग्लादेश से, म्यांमार से लोग आए हैं, या पाकिस्तान से आए हैं, जो हिंदू लोग आए हैं, उनको सिटीजनशिप देने की बात है। सिख हैं, बौद्ध हैं, मुस्लिम्स को नहीं है। तो इसका इफेक्ट आपको बंगाल में दिखेगा। और कहीं ना कहीं जब वो, आप प्राइम मिनिस्टर सीधा ये कह रहे हैं कि आपका मंगलसूत्र तक ले लिया जाएगा, और वो देख किनको दिया जाएगा? जिनके ज्यादा बच्चे हैं। अब ज्यादा बच्चे किनके हैं, वो उसको क्लैरिफाई कैसे करते हैं? 2006 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में मनमोहन सिंह के उस बयान से, जिसमें वो ये कहते हैं कि SC ST ट्राइबल इन सब का भी को बढ़ाना है, माइनॉरिटीज को बढ़ाना है, लेकिन देश के रिसोर्सेस पे पहला अधिकार जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी का ये है। इनफैक्ट तो हिमांशु वो सर, हाँ डायरेक्ट वे में नहीं कर रहे, लेकिन हाँ मैसेजिंग है, जिनके ज्यादा बच्चे हैं, तो हाँ, ज्यादा बच्चे। एक चीज समझना है हिमांशु सर कि एग्जैक्टली क्योंकि इस पे बहुत कंट्रोवर्सी भी हो रही है कि जी बहुत लोग पुराने क्लिप्स शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह ने ऐसा कभी नहीं कहा कि मुसलमानों को ही पहला हक है। वो SC STs की बात करते थे, ट्राइब्स की बात कर रहे थे। इसको क्या लगता है कि बीजेपी ने नहीं स्पिन नहीं कर दिया है उस फेवर में? मनमोहन सिंह के स्पीच का नहीं कॉन्टेक्स्ट क्या था? और उस वक्त कई लोग ये कह रहे हैं कि जो मनमोहन सिंह ने ये बात जो कही थी, इसके पीछे भी एक रीजन था कि नहीं नहीं मुसलमान को मैं रिजर्वेशन मुसलमान को रिजर्वेशन देने की बात हो रही थी, और इसी वजह से ये बात कही गई थी। जैसे सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट उस वक्त आई थी मुसलमानों के हालात के बारे में, उसमें उस रिपोर्ट में वो डिटेल दिए गए थे। क्या आप चूंकि बहुत साल से पॉलिटिक्स कवर कर रहे हो, उस समय के स्पीच का कॉन्टेक्स्ट क्या था मनमोहन सिंह के? देखिए, एक तो वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में था, यानी कि जहां सभी राज्यों के प्रतिनिधि आते हैं, यानी प्रतिनिधि के तौर पर मुख्यमंत्री वहां शामिल होते हैं। तो उसमें एक जनरल उसमें स्टेटमेंट था जिसमें मुसलमानों के लिए भी बात है। दूसरी एक मुझे जो ध्यान आती है उसका ईयर अगर मैं आपको क्लियर करूं तो मुझे थोड़ा सा पीछे जाना होगा, लेकिन इतना जरूर है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मनमोहन सिंह ने की थी नेशनल मीडिया सेंटर के आ, उद्घाटन के समय में। उसमें भी उन्होंने ये कहा था कि देश के जो संसाधन हैं उनमें पहला अधिकार जो है वो मुसलमानों का है, और वो अगले दिन अखबारों की बहुत बड़ी सुर्खी बनी। तो ये जो बात है ना, इसको समझना होगा। अब आप 2006 या 13 के बाद को अब ला रहे हैं, और उनके मैनिफेस्टो में जो आज चीजें हैं उसको वहां ट्विस्ट करना, ट्विस्टिंग राजनीति में होती है। किस चीज को कहा किस तरीके से प्रेजेंट करना है, ये हर राजनेता जानता है, और प्रधानमंत्री इसके बहुत, ये कहे कि माहिर प्लेयर है, और उनको उसकी जमीन को समझना आता है। ये अगर आप देखेंगे तो उन्होंने उसको पूरी चीज को एक नए तरीके से नए फ्रेम में लाके जनता के सामने रखा कि आर्थिक आधार पे सर्वे होगा। आधार जब सर्वे हो जाएगा तो आपके पास जनसंख्या के अनुपात में देखा जाएगा किसके पास कितना जमीन होना चाहिए, कितना धन होना चाहिए, कितना गोल्ड होना चाहिए, कितना चांदी होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, आप ट्राइबल्स के पास, आदिवासियों के पास जो है चांदी बहुत होती है, गोल्ड के साथ साथ चांदी को भी जोड़ा, तो उनका भी लेके जो है जिनके पास नहीं है उनको दिया जाएगा। और ये जो सारी चीजें है ना, ये अर्बन नक्सलिज्म वाली है कि नक्सल में जैसे कहा जाए ना, नक्सलाइट कहते हैं बात,
भाई हम जिनके पास ज्यादा है मार्क्सिस्ट। उनसे लेके जिनके पास कम है उनको देना चाहते, मार्क्सिस्ट वाला। तो वो थ्योरीज को भी उन्होंने काउंटर किया और उन्होंने कहा अर्बन नक्सल ठीक कांग्रेस के पास रह गई आज कांग्रेस। तो वो अपने पूरे भाषण को उन्होंने उस तरीके से कहे कि अर्बन नक्सलिज्म भी लेके आए, बताया कि मुस्लिमों की राजनीति करते हैं, मुसलमानों को आपका सारा चीज चला जाएगा, और इस थॉट के पीछे सिर्फ और सिर्फ अर्बन नक्सलिज्म है। अब भाषा को लेकर के एक जो सवाल ज्यादा उठ रहा है सर कि प्राइम मिनिस्टर के चेयर पे बैठा हुआ एक आदमी अगर मुसलमान को घुसपैठिया कह रहा है, जिसको लेके काफी आलोचना हो रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हर इलेक्शन में मोदी जी इस तरह की बात करते हैं। चाहे वो झारखंड के टाइम में उन्होंने कहा था कि कपड़ों से पहचान सकते हैं कि ये इनकी धर्म क्या है, या फिर जैसे यूपी इलेक्शन के टाइम उन्होंने कहा था कि अगर ईद के टाइम पे बिजली आती है तो दिवाली के टाइम पे भी आनी चाहिए। इस तरह के भाषण वो देते रहते हैं। ये यानी उन्होंने सरप्राइजिंग एक नहीं और था। चीज कही थी, अगर आप या नहीं देखिए, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर जब पॉलिटिकली रैलीज कर रहे होते तो उनका उनको मालूम है कि उनका जो वर्कर है, जो उनका सिंपैथाइजर वोटर है, वो उनसे क्या सुनना चाहता है, या जो वो ऐसा क्या कहते हैं जिससे वो मोटिवेट हो जाए, उनका वर्कर, उनका जो वोटर है वो कैसे मोटिवेट होगा। तो ये प्रधानमंत्री बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं और इस चीज को गढ़ते हैं। आप 2017 का विधानसभा चुनाव याद कीजिए कि जो है कब्रिस्तान। कब्रिस्तान में या दीवार खुली। तो ये भी एक ये उनको मालूम है कि उनके जो सिंपैथाइजर वोटर है या उनका जो विचारधारा का वोटर है वो उनसे सुनना क्या चाहता है, और वो वही बात अपने भाषणों में कहते भी हैं, हम्म। और इसका फायदा उनको मिलता है कि और अब उनका ये जो इसी वोटर नाराज भी होता है वो छिटकता नहीं है, उनके साथ कंसोलिडेट हो जाता है। उस कंसोलिडेशन का फायदा उनको कई चुनाव में मिलता है। और इसी चीज को इसलिए अब आगे कंटिन्यू किया जा रहा है। जैसे आज भी अमित शाह ने इसी तरह की बातें अभी की है आज के रैली में। तो आपको लग रहा है कि ये माहौल और पोलराइज होगा और अभी आने वाले टाइम में ऐसी बातें और होगी? देखिए, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको ये आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से देखने को मिलेंगे। ये एक तरफ से नहीं होगा, ये दूसरी तरफ से भी आएगा, काउंटर के ऊपर अगेन काउंटर किया जाएगा, दोनों तरफ से होगा। ऐसा नहीं है कि ये रुक जाएगा, जब तक चुनाव खत्म नहीं हो जाएंगे, नतीजे आ नहीं जाते हैं, तब तक इस तरीके के बयानबाजी आपको देखने को मिलेगी। आप देखिए ना, कांग्रेस आज प्रधानमंत्री के इस बयान को लेकर जो है वो इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन करने चली गई कि हमारे मैनिफेस्टो में ऐसी चीज नहीं है, उसको ट्विस्ट किया गया। मैं एक घटना बताता हूं आपको। 2014 में प्रियंका गांधी ने ये कहा था हम नीच राजनीति नहीं कर रहे, पत्र लिखा था ओपन, और प्रधानमंत्री ने उसको कहा, उस लेटर पर कहा कि कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी मुझे नीच कह रही है क्योंकि मैं ओबीसी से आता हूं। तो ये उनको मालूम है किस चीज को कैसे दर्शाया जा सकता है, बताया जा सकता है, मैसेजिंग कैसे की करनी है किस चीज की। ये प्रधानमंत्री को बहुत अच्छे तरीके से आता है और वो एक मंझे हुए खिलाड़ी है राजनीति, इसीलिए वो चीजों को बहुत अच्छे ढंग से प्रेजेंट करते हैं अपने वोटर्स के सामने। अपनी विचारधारा के जो सिंपैथाइजर है, जो कई बार उनसे नाराज भी नजर आते हैं, उनसे मतलब उनकी पार्टी से। अब उसकी नाराजगी के कारण कई हैं, जैसे आज कांग्रेस में या ऐसे अन्य दलों से बहुत से लोग आ गए हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े पद मिले हैं, या टिकट्स मिल गए हैं, या वो मुख्यमंत्री बन गए हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, या मंत्री पद पे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को एक्चुअल कार्यकर्ता को कहीं ना कहीं उसमें नाराजगी आती है, लेकिन प्रधानमंत्री ये चीज बखूबी जानते हैं कि उसको मनाया क्या जा सकता है, उसको मोटिवेट कैसे किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें वो बहुत समझकर बैलेंसिंग वे में करते हैं। ओके, थैंक यू सर। समय की कमी थी और ऐसा कह सकते हैं थैंक कि यू बॉस। स्पीच के बाद ऐसा नहीं लग नहीं, कोई रहा है बात कि जो एक इलेक्शन जो काफी बोरिंग सा हो गया था उसमें अचानक से इंटरेस्ट आ गया है लोगों को पीएम मोदी के एक स्पीच के वजह से। चलिए, थैंक यू हिमांशु सर, आपसे नहीं नहीं, बात। बिल्कुल बिल्कुल इंटरेस्टिंग आएगा आएगा इंटरेस्ट। अब आपको चुनाव, हर रोज एक नया चीज, आपको नया एलिमेंट चुनाव में देखने को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, थैंक यू सर, थैंक्स जी। फॉर टॉकिंग टू अस।